प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। सदर थाना पुलिस ने जांच के दौरान एक बाइक सवार युवक से बरामद किया एक देसी पिस्तौल, 2 मैगजीन एवं 2 जिंदा कारतूस। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। गुरुवार को दरभंगा दिल्ली मोड़ के पास स्थित बस स्टैंड के गेट नंबर 1 के पास संदिग्ध हालत में एक बाइक सवार की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान युवक के पास से एक देसी पिस्तौल, 2 मैगजीन एवं 2 जिंदा कारतूस के साथ एक मोबाइल भी जब्त किया गया। गिरफ्तार युवक लहरियासराय थाना क्षेत्र के पंडासराय खराजपुर का रहने वाला है, जिसका नाम कुंदन कुमार है और इसके पिता का नाम स्वर्गीय मोहन सहनी है। वहीं थानाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संदर्भ में गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की गई और थाना में कांड संख्या भी दर्ज किया गया। तो वहीं गिरफ्तार अभियुक्त पर कागजी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जल जीवन हरियाली को लेकर हुई समीक्षा बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। गुरुवार को दरभंगा के अंबेडकर सभागार में उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत निर्धारित 11 अवयवों पर किए जा रहे कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने, नए जल स्रोतों का निर्माण, आहार पईन का जीर्णोद्धार, सार्वजनिक कुआं का जीर्णोद्धार, चापाकल एवं कुआं के समीप सोख्ता निर्माण, चेक डैम, छत वर्षा, जल संचयन निर्माण, वृक्षारोपण, टपकन सिंचाई और सौर ऊर्जा एवं जैविक खेती की समीक्षा की गई। डीपीओ मनरेगा ने बताया कि 5 एकड़ तक के 562 तालाबों में काम शुरू करवाया गया था, जिसमें 483 तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जा चुका है। उप विकास आयुक्त ने सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को 10 दिन के अंदर इन तालाबों का सर्वेक्षण करवाने का निर्देश दिया। इसको हफ्ता दिन का ये प्रोजेक्ट करवा, अपने बिल्डिंग में तो करवा लीजिए। अगर ब्लॉक कैंपस के बिल्डिंग में नहीं है, छतदार मकान है, तो उसमें करवा लीजिए। अगर पंचायत सरकार भवन आपका आसपास है तो उसमें करवा लीजिए। अन्य विभागों का लाइन डिपार्टमेंट का बिल्डिंग है उसमें करा लीजिए। 5 प्रति ब्लॉक का टारगेट बहुत आसान है। प्रखंड मुख्यालय में ही आपको 5 को बिल्डिंग मिल जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, ऊपर का कितना है जी इंजीनियर साहब? 3000 स्क्वायर फीट। 3000 स्क्वायर फीट का छत चाहिए जी। छोटा में भी नहीं चलेगा। चलेगा सर, 100-200 कम रहेगा तो हम लोग उसको ले लिया। हाँ, क्योंकि 3000 स्क्वायर फीट तो ज्यादा हो रहा है ना, उतना हो जाए। आप लोग का कितना है जी? इसका मनरेगा भवन का क्या है? वो तो 3000 पूर जा रहा है ना। 10 तो जिला में इसे है, वो तो ब्लॉक बिल्डिंग है, तो उसमें तो जैसे उसमें है कि सर यदि 1500 या 1800-1200 का 2 भवन एडजेसेंट है तो उसके बीच में भी हम लोग बना सकते हैं। 2 पाइप जी। अगर 2 बिल्डिंग है तो दोनों को बीच में डाल दे, सोख्ता बना देगा, दोनों साइड से पाइप अटैच कर देंगे, दोनों तरफ से पाइप, तो वैसा भी किया जा सकता है। वो करवा लीजिए सर। लेकिन दरभंगा के विद्युत कार्यालय के विद्युत आपूर्ति अंचल में नवनियुक्त विद्युत अधीक्षण अभियंता ने किया पदभार ग्रहण। मौके पर मौजूद पदाधिकारियों ने किया स्वागत। गुरुवार को नाका नंबर 5 के पास स्थित विद्युत कार्यालय के विद्युत आपूर्ति अंचल में नवनियुक्त विद्युत अधीक्षण अभियंता अजय कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया। इससे पूर्व अजय कुमार STF अंचल मुजफ्फरपुर में विद्युत अधीक्षण अभियंता STF के रूप में कार्यरत थे। तो वहीं इस मौके पर विद्युत कार्यपालक अभियंता विकास कुमार, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल ग्रामीण अजीत कुमार, विद्युत कार्यपालक अभियंता सूरज कुमार के साथ ही कई अन्य विद्युत विभाग के पदाधिकारी एवं अधिकारीगण मौजूद थे, जिन्होंने बुके व माला पहनाकर नवनियुक्त विद्युत अधीक्षण अभियंता का स्वागत किया। सदर थाना परिसर में थानाध्यक्ष के नेतृत्व में सरस्वती पूजा को लेकर डीजे संचालकों के साथ हुई बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। गुरुवार को सदर थाना परिसर में थानाध्यक्ष अमृत कुमार शाह के नेतृत्व में डीजे संचालकों के साथ एक बैठक की गई। इस बैठक में थाना क्षेत्र के 25 से अधिक डीजे संचालक मौजूद थे, जिन्हें थानाध्यक्ष के द्वारा कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि डीजे बजाने पर पूर्णतः रोक है, अतः आप लोग सरस्वती पूजा में किसी को डीजे न दे और अगर कहीं बजती है तो डीजे को जब्त कर लिया जाएगा तथा विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। आयशा कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाए जा रहे यंग इंडिया रेफरेंडम जनमत संग्रह की गिनती होगी। शुक्रवार को जनमत गणना के निरीक्षक होंगे प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद सुमन। विगत 2 दिनों से शहर में आयशा के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यंग इंडिया रेफरेंडम के तहत छात्रों नौजवानों से चुनावी मुद्दों को लेकर जनमत संग्रह करवाया जा रहा है। जनमत संग्रह के दूसरे दिन मिथिला विश्वविद्यालय
परिसर में आयशा कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला इकाई ने युवाओं से जनमत संग्रह कराया। जिला सचिव मयंक कुमार ने उक्त कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि शहर के प्रमुख स्थलों पर हुए जनमत संग्रह की गणना शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर स्थित अम्बेडकर मूर्ति के सामने विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्राचार्य प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद सुमन के निरीक्षण में होगा। उन्होंने कहा कि इस गणना से आगामी चुनाव को लेकर छात्रों और नौजवानों की वास्तविक आकांक्षाएं स्पष्ट सामने आ सकेगी। हमारा प्रयास है कि आम आवाम को बरगलाया न जाए, वे अपने वास्तविक मुद्दों पर मतदान करें। हमारी पहल को आप एक सचेत नागरिक व मतदाता निर्माण में सहायक रूप से देख सकते हैं। इस मौके पर आयशा के कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। आज हम लोग यंग इंडिया रेफरेंडम के तहत 7, 8 और 9 फरवरी को जो चलने वाला है पूरे हमारे भारत देश में, उसी के प्रोग्राम को लेकर आज मिथिला यूनिवर्सिटी के कैंपस में नरगौना पैलेस में छात्रों और नौजवानों के बीच हम लोगों ने जनमत के जरिया जो है उनका वोट कास्ट कराया है। और जिस तरह से उन लोगों का जो मोदी सरकार नौजवान और छात्रों पे जो हमला कर रही है, शिक्षा से लेकर के रोजगार तक, तो सारे के सारे छात्र नौजवान अपना जनमत दिए हैं और अपना जो हिसाब जो हम लोगों का 3 से कुछ सवाल थे उसमें यंग इंडिया रेफरेंडम के तहत जो सवाल थे उस पर उन्होंने अपना जनमत दिया और जो है उसको हम लोग के पास जमा किया। और ये जनमत 3 दिन चलेगी और कल भी हमारा जो है सारा कैंपस के अंदर सारे डिपार्टमेंट में इसको चलाया जाएगा। तो हम सारे छात्र नौजवानों से भी अपील करते हैं कि हमारा आप लोग साथ दें और जो है इस रेफरेंडम को कामयाब बनाएं। मेरा नाम शम्स तबरेज, आयशा जिला अध्यक्ष।